इस वक्त जिस जगह हम खड़े हैं, ठीक है, एक दिन रह गया है बीच में। आज इलेक्शन में जो कैंपेन क्लोजर है वो हो रहा है, कल का दिन कुछ भी नहीं है, फिर 8 तारीख को आपने वोट डालना है। बट सवाल ये है, कुछ सर्वेज आए हैं सब ये, अब आप IRS का देख लें, आईपोर का देख लें, अभी रिसेंटली उर्दू न्यूज का है, बट कई दफा ये बड़े मिसलीडिंग भी होते हैं और कई दफा बिल्कुल ही लाइन पिट जाती है। बट कंसिडरिंग के तहरीके इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है, जो जिसके बारे में कल भी आप गुफ्तगू हम कर रहे थे और शायद सारों का ये कंसेंसस था कि उसमें ग्राउंड पर नजर आती है, उसमें एक डिप आया है और एवर सिंस 9th में आया है। सो यू थिंक वो फर्दर वो डिप नीचे की तरफ जा रहा है, बट या नहीं, उन्होंने पोजीशन अपनी किसी जगह कंसोलिडेट कर ली? इसको हम कहेंगे कि ये सेंटिमेंट सेटलिंग डाउन है, क्योंकि बहुत सारा सेंटिमेंट जो था वो मखमसे का शिकार था, कंफ्यूजन का शिकार था, और उसके अंदर वो ज्यादा जो पॉपुलर या पॉपुलिस्ट पार्टी है उसके साथ आपको स्विंग करता हुआ नजर आ रहा था। अब जब भी उनको पता चलना शुरू हो गया कि हवा किस तरफ जा रही है, और हम गोठ में चले जाएं, चौराहे में चले जाएं, चौपाल में चले जाएं, गांव में चले जाएं, आपको नजर आएगा जब हवा चलनी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से जो आपने पहले डिबेट की थी कि नून लीग की तरफ से फ्रंट पेज के ऊपर ये इश्तिहार जो आना, ये उस हवा की अक्कासी भी कर रहा है। जब हवा चलने लग जाती है या कम से कम एक बज़ बन जाती है, तो बहुत सारे सेंटिमेंट सेटल डाउन हो जाता है। तो मुझे लगता ही है, मुझे इल्म नहीं है कि सर्वे के अंदर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, तो बहुत सारी जगहों पर आपको नजर आएगा कि वोटर ने विली-निली, इस वजह से नहीं कि नवाज शरीफ उनको पसंद है, इस वजह से उनको पता है कि जी इस तरफ जाएंगे तो हमारा नुकसान होगा। देखिए MPA की सीट के ऊपर ना आपको 10 से 15 से 20 करोड़ ये रेंज करता है आजकल, उसके लिए आपके पास इन्वेस्टर होता है। अब अगर आप छोटी सीट के ऊपर इन्वेस्टर को देखें, उसने जब देखना है जी कि एक तो हवा चलने के लिए कि इन्होंने हार जाना है, मैनिपुलेशन से हारना है, हकीकत में हारना है, वो बात की डिबेट है, हार जाना है, तो वो 10 करोड़ क्यों लगाएगा उसके ऊपर? अच्छा 10 करोड़ उसके हारने वाले पे लगाए और उसके बाद जो जीत जाएगा उसको नाराज करे तो उसको मनाने के लिए 10 करोड़ उसको भी दे तो आप अंदाजा करें। सो दिस इज द सेंटिमेंट दैट इज सेटलिंग डाउन। तो मुझे लगता है कि आपको जो डिप नजर आ रहा है, दैट डजंट नेसेसरली मीन कि नवाज शरीफ पॉपुलर हो गया है या इमरान खान ने अपनी सपोर्ट बेस जो लूज कर दी है। मैं हमेशा से पॉपुलैरिटी और सपोर्ट बेस लूज करने को बड़ा सस्पिशियस अंदाज से देखता हूँ। इलेक्शन के करीब आके ये सेंटीमेंट आपको सेटल डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। पीपल आर सेंसिंग प्रॉब्ली कि विच वे द विंड इज ब्लोइंग, वेदर द विंड इज बीइंग ब्लोन इन दैट डायरेक्शन और इज इट ऑटोमेटिक, वी डू नॉट नो। लेकिन ये है कि सेंटीमेंट सेटल डाउन कर रहा है और वो आपको रिफ्लेक्ट मतलब नजर आ रहा है। बट ये जितना ड्रास्टिक इंसिडेंट हुआ सर, ये 9 मई वाला, आमतौर पर तो ये भी होता है ना कि हवा का फैक्टर तो होता है इंतखाब के अंदर, बट ये तो कोई और ही फैक्टर था और उसका अभी भी आपको नजर आ रहा है कि उसका आउटपोर इस साल में भी है और जिस तरह से जो कुछ हो रहा है। सो यू फील के वो चीज अभी भी वोटर के दिमाग में भी है, लोगों के दिमाग में भी है कि यार इस जमात के ऊपर, इस लीडर के ऊपर ये स्टिग्मा है 9 मई का। 9 मई के बावजूद इमरान की बहुत पॉपुलर सपोर्ट ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, इवन आर्मी के रैंक्स के अंदर उसकी सपोर्ट मौजूद है, लेकिन 9 मई को किसी ने पसंद नहीं किया। वो लोग जो बड़ा वोकल थे इसके लिए, वो भी बोलेंगे कि ये बेवकूफ़ों वाला काम इसने किया। ये हमाकत है। आप जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर PMLN ने हमला किया था, तो कोई बंदा अपनी होशोबात में कह सकता बहुत अच्छा किया था, जजों पे चल रहा है। तो इस तरह फौज के ऊपर अगर आप चढ़ाई करके अपने मुल्क को कमजोर करेंगे तो उसको कोई बंदा अक्लमंदी नहीं कहेगा, लेकिन डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स उसकी सपोर्ट स्ट्रीट में मौजूद एग्जिस्ट करती है। बट डिप आया सर, मेरी उसके ऊपर राय और है, मैं सारी कैंपेन में भी आप भी दलत साहब गए तो मेरी असेसमेंट, मैं मुसलसल कहता हूँ कि उसकी सपोर्ट मौजूद है इमरान की, लेकिन ये सपोर्ट उसकी वोटिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकती क्योंकि ग्राउंड के ऊपर उसकी तंजीम मौजूद नहीं है, उसके कैंडिडेट्स या छुपे हुए हैं। ठीक है, जो बंदा ज्यादा बातें करने की 4 दिन कोशिश करता है उसको उठा लिया जाता है या उसके 4 पर्चे दर्ज हो जाते हैं। 8 तारीख को वो मैनेज नहीं कर सकेंगे। 8 आधे से ज्यादा इलेक्शन होता है, इलेक्शन डे मोर देन हाफ ऑफ योर इलेक्शन मैकेनिक्स में वो बहुत पीछे है, उसमें वो बड़ी मार पीटेगी उन्हें। मतलब हल्के के अंदर उनकी लेट से 60% वोटर चाहता है कि मैं इमरान को वोट करूं, लेकिन 60% विलिंगली जाके पोलिंग स्टेशन पे वोट नहीं डालेगा। उसके लिए उसके कैंडिडेट्स को, उसके महल्लों के अंदर तंजीम को, उस वोटर को मोबिलाइज करना पड़ेगा। वो तंजीम मुझे हल्कों में उसकी नजर नहीं। हर आवाज बुलंद करने वाला इफ्तिखार साहब वोटर भी नहीं होता और हर सपोर्टर वोटर भी नहीं होता। ये सर्वेज आप कोई भी अगर हम देखें, हम IRIS का देखें जिसमें कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत 43 से कम होकर 35% पर आ गई। आप आईपोर का देखें जिसमें मुस्लिम लीग नून 45% पर है, तहरीक इंसाफ 35% पर है। आप ये उर्दू न्यूज़ का देखें तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट्स को वैल्यूएट करवाया, तो वो तकरीबन 38% की जो राय है, जो इनका सैंपल साइज है कि मियां नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे। 29% अभी भी समझते हैं कि इमरान खान वज़ीर आज़म के तौर पर आ जाते हैं, ऑल्दो ही इज डिस्क्वालिफाइड एज वी स्पीक। बट आपको लगता है कि ये चीज़ इररेलेवेंट है
जमीनी हकायक ही बता रहे हैं कि कौन अगली हुकूमत बनाने जा रहा है। आपको बुरा ना महसूस हो तो ये जो आखिरी आपने मुझे बताया है, इससे पता लगता है कि बिल्कुल फजूल किस्म के तर्जीह, मतलब तजिया करने वाले को यही नहीं पता कि जिस आदमी के लिए वो तजिया करने जा रहा है क्या वो क्वालिफाई भी करते नहीं करते। तो फिर मैं इस तजिए पे क्यों बहस करूं, अपना वक्त क्यों ज़ाया करूं। नंबर 1। नंबर 2, अगर 9 मई कुछ भी नहीं था तो फिर इंतजार करें एक और 9 तारीख का, तो फिर पता लग जाएगा। ये तो कोई भी नहीं कह रहा। नहीं, मैं कब कह रहा हूँ मेरे यार, एक तो आप मुसीबत है कि अगर आपको पसंद ना आए बात तो आप रोक देते हैं। 9 मई की बात, 9 मई की बात हुई ना, तो मैंने भी आपको कुछ नहीं कहा। मैंने कहा सारे जनाब के तजिए में सारे सवालों का जवाब आपको 9 तारीख को मिल जाएगा। ठीक है। आपको लगता है 9 तारीख का थोड़ा इलेक्शन के वोट पर भी रिफ्लेक्ट करेगा कि ये 9 मई की मार पड़ी है? डेफिनेटली, बिल्कुल। और सुन लो, ठीक, अगर नहीं होगा तो फिर आप बलूचिस्तान में अपने रवैये को चेंज करें। ठीक है। फिर आप सिंध के अंदर अपने रवैये को चेंज करें। फिर तमाम उन लोगों के बारे में अपने रवैये को चेंज करें जो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए अपने हकूक मांगते हैं और आप उनको उठा लेते हैं। ठीक है। देन फिर आपको बहुत, क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा कि आर्मी के रैंक्स के अंदर भी हालात हैं, तो हमें फिर सारा सोचना होगा। सो मैं नहीं चाहता इस डिबेट में को हम इतना पब्लिकली लाए। मैं ये कहता हूं कि इसका फैसला 9 तारीख को हो जाएगा। अगर उनके पास बड़ी सपोर्ट है पॉपुलर, वो भी हमें नजर आ जाएगी। मुमकिन है 8 को वाकई वो पोलिंग स्टेशनों पर इतनी तादाद में पहुंच जाए। ऐड करना चाहूँगा, मतलब जो बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन या कहीं और ऐसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाले इशूज है, उसके लिए इफ्स एंड बट्स नहीं रिक्वायर्ड कि इमरान के साथ ये किया है तो फिर उनको भी कर लो। नहीं, उनका मसला वैसे ही हल होना चाहिए, किसी चीज के साथ कंडीशनल करने की जरूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच माय डियर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह आपको इज्जत दे कि हम इस नतीजे पे पहुंच गए कि जो स्टेट के खिलाफ एक्शन किसी की तरफ से भी हो, हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। एक बात, और उसका रद्द-ए-अमल होना है। और पंजाब जो हंटर लैंड है, ये पंजाब जो एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसको कहा जाता है कि वो एक खास सोच फिक्र रखती है, वहाँ पे उसका असर हुआ है। और कल मैं इसके ऊपर जरूर चाहूंगा कि हम करें, क्योंकि आपने कहा कि अगर 9 मई कुछ भी, जिस तरह आपने सही कहा, अगर कुछ भी नहीं है तो फिर तो पता लग जाएगा इंतखाबात वाले दिन। बट पीटीआई जो चीज रेज करती रही है अफसार साहब, वो है ट्रांसपेरेंसी। उस पर हम जरूर बात करेंगे। बट दीज सर्विस, ठीक है, आखिरी को आप छोड़ भी दें, बट डू दे एक्चुअली डिपेक्ट द एक्चुअल पिक्चर के जो होने जा रहा है सर? पॉपुलैरिटी किसी की बड़ी, पीटीआई की डिप की 9 मई के बाद सर? I have my doubts, serious doubts about such surveys. Okay. और माजरत के साथ मेरे बड़े मोहतरम दोनों साथी हैं, तलत और नदीम मलिक, और दूसरे भी जो एंकर्स फील्ड में जा रहे हैं। देखिए फैक्ट्स जो है ना, डेटा क्या है, 3 से 3.5 लाख वोटर्स हैं एक हल्के में, ऐसे ही है इफ्तिखार साहब? 3.5 लाख से भी शायद ज्यादा है। बिल्कुल। अब 3.5 लाख वोटर्स का आप, एक एंकर अगर जाता है या एक जर्नलिस्ट जाता है हल्के में और इंटरव्यू करना शुरू करता है, 2 घंटे लगाएगा, 3 घंटे लगाएगा, कितने लोगों से वो पूछ सकता है? कितने लोगों से वो पूछ सकता है उन 3.5 लाख में से? जिसकी बुनियाद आप एक थोड़ा सा फील तो ले सकते हैं, लेकिन ये कोई साइंटिफिकली फुल प्रूफ नहीं होता। ये चीज साइंटिफिकली फुल प्रूफ बैलेट बॉक्स है सिर्फ। एग्जैक्टली। इसीलिए बैलेट बॉक्स का इंतजार करना चाहिए। डी डे, जिस दिन डी डे। और देखें उसका, अब मैं लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट। डेविल आजकल कौन है? इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल कि जी उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन ने जो भी किया है इस वक्त तक, इस न्यूज रूम में इलेक्शन जो ट्रांसमिशन हमारी चल रही है बहुत अच्छी है, नो डाउट, और दूसरे चैनल्स पे भी एक बंदा बता दे जो मुझे बता रहा हो कि ये फलां जमात जो है ये इतनी सीटें ले जाएगी, ये इतनी ले जाएगी, ये जीत जाएगी, ये मेजॉरिटी आएगी। तुक्के फिर ये 60 ले गए, 100 ले गए। पिछले इलेक्शन में था, ठीक, उससे पिछले में भी था, ठीक, 2013 में भी था, राइट, 2008 में भी था, ठीक, 2002 में भी था, 2018 में भी था, 2024 में आज, ठीक, 48 घंटे पहले कोई ये बात नहीं कर सकता कि कौन सी सियासी जमात कितनी सीटें ले जाएगी। अच्छा, ये प्रोसेस जो है ना, ठीक है सर, ये सारे सर्वे आप, ठीक है सर, मैं ब्रेक पे मैं फिर जा रहा है। जाकिर साहब, व्हाट डू यू थिंक सर, डिप आया पीटीआई का? डू यू थिंक दे आर गोइंग डाउन हिल कंसिडरिंग जो उन्होंने किया 9 मई को जो हुआ? देखिए, पहली बात तो ये है कि आउट ऑफ इलेक्शंस आपके पास वाहिद जो तरीका है जो आपको बता सकता है वो सर्वेज ही है। एनेक्डोटल एविडेंस हम 1 लाख लोगों से भी मिल लें, सर्वे का बदल नहीं हो सकता जो साइंसी तरीका है, प्रोवाइडेड वो सर्वे के असूलों पर किया गया हो, शुमारियात के असूलों पर किया गया हो, सैम्पलिंग ठीक हो। सर्वे के नाम पे पाकिस्तान में बहुत वारदात होती है, ठीक है, तो मैं सर्वे को क्रेडिबल लेता हूँ, क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन। फर्क क्या पड़ा आपको? दूसरा सवाल, देखिए मार्च में गैलप पाकिस्तान, जिस पर मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ,
वो बता रहे थे कि पीटीआई की जो लीड है, सवाल ये था इंटेंशन टू वोट, किसको वोट देना चाहते हैं। 22% पंजाब में पीएमएलएन से आगे थी पीटीआई। राइट। दिसंबर में आके सिर्फ 2% लीड रह गई थी। इतना बड़ा गैप जो है वो क्लोज हुआ तो क्यों क्लोज हुआ, सवाल ये है। मेरे ख्याल में मैं अगर स्पेकुलेट करूं, क्योंकि मैंने खुद से रिसर्च नहीं किया, दो चीजें होंगी। सबसे पहले 9 मई मिडिल क्लास माइंड में, पंजाब के माइंड में। ठीक है। दूसरी चीज है नवाज शरीफ की वापसी, जिसने वापस अपने वोट बैंक से जाके लिंक किया है। ठीक, तो बिल्कुल बदला है। उसके बाद फिर और फैक्टर्स भी आ रहे हैं जो जरूर असरअंदाज हो रहे होंगे, और मेरा ख्याल है ये गैप जो है अब दूसरी तरफ भी। ठीक है, तगड़े मुकाबले और ट्रांसपेरेंसी यानी शफाफियत इंतखाबात की आम मामला है।